इंदौर में आयोजित सिंह गर्जना कार्यक्रम में हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह जमकर गरजे। उन्होंने मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौर की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश के आंतरिक मुद्दों, बॉलीवुड और विपक्ष पर जोरदार हमले किए। विशेषकर बॉलीवुड और लव जिहाद के मुद्दे पर उनके बयान सुर्खियों में रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था हिंद रक्षक के एकलव्य सिंह गौड़ ने अपने दिवंगत पिता व पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज के सामने जिस प्रकार की लगातार चुनौतियां हम देख रहे हैं, किन किन प्रकार के कुचक्र चल रहे हैं, उन सभी कुचक्रों का जवाब दशहरा मैदान से ही शुरू हुआ था। आगे उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ ने 2004 और 2006 में एक संकल्प लिया था, जब झाबुआ के भोले भाले वनवासियों को धोखे से धर्मांतरण की ओर ले जाया जा रहा था। उस वक्त 1100 शिवलिंगों की स्थापना दशहरा मैदान की इस पुण्य भूमि पर हुई थी और वे सभी शिवलिंग झाबुआ के वनवासी अंचलों में स्थापित किए गए थे और वहां पर धर्मांतरण का कुचक्र समाप्त किया गया था। यहीं पर कोटिचंड महायज्ञ के माध्यम से एक विशाल सामाजिक समरसता का संकल्प लिया गया था। इसका नारा था, सभी जातियां समान हैं और सभी जातियां महान हैं। दशहरा मैदान यही वो पुण्य भूमि है। उन्होंने कहा कि लखन दादा ने अपने जीवन के जितने भी बड़े बड़े संकल्प लिए थे, वो सभी इसी पुण्य भूमि से लिए थे। इसके अलावा एकलव्य सिंह गौड़ ने लव जिहाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आज एक आम युवा होने के नाते मेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, मैं कोई चिंतक नहीं हूं, विचारक नहीं हूं, वक्ता नहीं हूं, पर जब मैं हिंदू समाज को एक आम युवा की दृष्टि से देखता हूं तो कुछ सवाल उठते हैं कि एक वो कालजयी संस्कृति जिसका ना आदि है ना अंत है, एक सनातन संस्कृति जिसके हम अनुयायी हैं, जो इस बात में विश्वास रखती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य है कि उसको जानने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम सबको समावेशित करने की बात करते हैं, हम सबके सुख की कल्पना करते हैं। जो सबसे सहिष्णु संस्कृति है, उसके अनुयायियों के साथ किस प्रकार के अत्याचार उसी देश में हो रहे हैं जहां इस संस्कृति का जन्म हुआ है, जहां इस संस्कृति को करोड़ों लोग मानने वाले हैं, और उन्हीं के साथ जब अत्याचार होता है तो मेरे युवा मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि हमारे ही देश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होना, हजारों मंदिर तोड़े गए आतताइयों द्वारा। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहता, हम सब जानते हैं हमारे देश में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ये एक प्रश्न उठता है जो शायद आपके भी मन में उठता होगा। हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट किया जाता है, उन पर पथराव किया जाता है, देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, खुलेआम अपमान होता है। हमारे ही देश में हमारे ही बंधु, उनको पलायन करना पड़ता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो। ये सारे उदाहरण हमने देखे हैं इतिहास में, और ताजा उदाहरण बांग्लादेश का हमने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से हिंदू समाज का उत्पीड़न किया गया। वो तो किसी से भी नहीं छुपा हुआ। बाल घर में संतों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और झंडे लहरा जाते हैं खुलेआम। जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां पर ये हो रहा है। हिंदू बहन बेटियों पे बुरी नजर डाले हुए नरपिशाच बैठे हैं। लव जिहाद जैसा कुचक्र एक षड्यंत्र पूर्वक चल रहा है, और मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश में वो पहले राजनेता हैं जिन्होंने एक सामान्य सांसद रहते हुए जब इसकी आवाज उठाई, देश में कोई मानने को तैयार नहीं था, वो एकमात्र नेता थे जिन्होंने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद जब केरल की हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ, ये षड्यंत्र सुनियोजित तरीके से चल रहा है, योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है और हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। न जाने कितनी हजार लड़कियां हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, जिनका कोई ट्रेस तक नहीं मिला। वो कहां गई, जीवित है या मर गई, किस हालत में है, कोई अता पता नहीं।
तो ये षड्यंत्र जब केरल हाईकोर्ट ने जब खुले रूप से कहा, तब जाकर के इस देश के बुद्धिजीवी जीवियों ने स्वीकार किया कि हाँ, लव जिहाद जैसा कोई षड्यंत्र चल रहा है। भाषण देने की आदत नहीं है, पर फिर भी कुछ अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। राष्ट्रवाद में मेरी आस्था और राष्ट्रद्रोहियों से मेरा बैर, इस ध्येय वाक्य को जिन्होंने अपने जीवन में उतारा और इन दो पंक्तियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे हम सबके परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज ये जो धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जब हमने इसकी घोषणा की तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे, इसकी क्या आवश्यकता है। कुछ लोगों ने इसके विरोध में बयान भी दिए। आज हिंदू समाज के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां लगातार हम देख रहे हैं, न जाने किन किन प्रकार के कुचक्र जो चल रहे हैं, उन सब कुचक्रों का, षड्यंत्रों का जवाब ये जो पुण्य भूमि है दशहरा मैदान, इसी से शुरू हुआ था। आपको याद होगा, ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ ने 2006 और 2004 और 2006 में यहां पर एक संकल्प लिया था कि जो झाबुआ के भोले भाले वनवासी बंधुओं को जिस प्रकार से लालच देकर, धोखे से, षड्यंत्र से उनको धर्मांतरण की ओर ले जाया जा रहा था, उसको रोकने का संकल्प इसी पुण्य भूमि से, दशहरा मैदान से लिया गया था। 1100 शिवलिंगों की स्थापना इस पुण्य भूमि पर हुई थी और वो सारे शिवलिंग फिर झाबुआ के वनवासी अंचलों में स्थापित हुए थे और वहां पर धर्मांतरण रोकने का काम हुआ था। यहीं से जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठी थी और कोटि चंडी महायज्ञ जैसा एक विशाल सामाजिक समरसता का संकल्प लिया गया था और जिसका नारा था, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। वो यही पुण्य भूमि है। लखन दादा ने अपने जीवन के जो जितने भी बड़े बड़े संकल्प लिए, वो इसी पुण्य भूमि से लिए थे और संयोग की बात है कि इसी पुण्य भूमि पर उनका अंतिम संस्कार भी इसी भूमि पर किया गया था। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपके इस इंदौर की पवित्र नगरी में सिंह गर्जना का आयोजन किया गया है। समस्त हिंदू समाज के तत्वाधान में एवं हिंद रक्षा के तत्वाधान में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे मित्रों, आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित किया था। हमारे लखन दादाजी को आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों, आज यहां पर जितनी भी जो मेरी युवा शक्ति है, आप सबको मैं वो याद दिलाने के लिए आया हूं जो कार्य हमारे लखन दादाजी ने अपने जीवन काल में किया था। मेरे मित्रों, हर एक इंसान का एक सपना होता है, एक कार्य होता है, एक दिशा होती है, लेकिन हमारे लखन दादाजी, मेरा हिंदू समाज सुरक्षित रहे, मेरी गौ माता सुरक्षित रहे, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का, धारा 370 हटे, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। तेल लगाओ बाबर का नाम मिटाओ, तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ बाबर का। उस बाबर के ढांचे को गिराने के लिए दादाजी ने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया था। मेरे मित्रों, कार सेवाओं को
लेकर, कार सेवकों को लेकर चले गए थे अयोध्या। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, जैसे इसी मैदान में उन्होंने बहुत ही अच्छे पुण्य कार्य किए, मुझे बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं ना, उनकी यादें हमारे बीच में रह जाती है। मैं हर सभा में कहता हूं कि जीवन में हर एक इंसान को मरना है, आपको मरना है और मुझे भी मरना है, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद में कौन लोग हमें याद करते हैं, किस प्रकार से हमें कार्य करना है। अगर आपको किसी व्यक्ति से अगर सीखना है तो हमारे लखन दादाजी से सीखो मेरे मित्र। कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए विधायक टी राजा सिंह ने बॉलीवुड पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, भारत में जितने भी खान हैं, ये कभी अपनी फिल्मों में समाज के लिए सकारात्मक संदेश नहीं देते। इनकी फिल्मों में हमेशा अपराध और फरेब को बढ़ावा दिया जाता है। इन खानों ने अपनी फिल्मों से युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिनेता तो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जबकि मैं कहता हूं, अगर पाकिस्तान में इतना अच्छा लगता है तो वहां जाकर रहो, कोई नहीं रोक रहा है। लव जिहाद पर भी विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि देश और प्रदेश में लव जिहाद का बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उन्होंने खंडवा और भोपाल को लव जिहाद का अड्डा बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए कानून के बावजूद इन गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। 3 बार विधायक रहे, विधायक बनने के बाद में भी उनको हर वो नौजवान विधायक जी नहीं, हमारे लखन दादाजी के नाम पर प्रेम से उनको बुलाया जाता है। मेरे आज भी उनके किए सो कार्यों को बहुत सारे हमारे नौजवान याद करते हैं, फॉलो करते हैं। मेरे मित्रों, एक संगठन जो कोई विधायक नहीं थे, 1989 की बात बता रहा हूं मैं, जब शायद हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, जब कटमुल्लों की एक रैली निकल रही थी और रैली निकालने का इनका उद्देश्य था कि हिंदुओं पर हमला करना। दादाजी को पता चला कि हिंदू समाज के ऊपर एक हमला होने वाला है। दादाजी ने तुरंत अपनी सेना खड़े करके 2 हाथ में रिवॉल्वर लेके जो व्यक्ति हिंदू समाज के प्रति हमला करने आता था, उनको ऊपर पहुंचाने का कार्य हमारे दादाजी ने किया। ऐसे महान व्यक्ति के कार्य को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे मित्रों, जिन्होंने, ये मेरा हिंदू समाज है और मेरे हिंदू समाज पर अगर कोई आंख भी उठाएगा तो उसकी आंख नोच ली जाएगी। ऐसी विचारधारा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, आज भले ही लखन दादाजी हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे नौजवान हमारे लखन दादाजी की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हमारे इंदौर के हिंदूवादी नौजवानों के बुद्धि पर थोड़ा जंग लग गया, तो उस जंग को मैं साफ करने के लिए आया हूं। उस जंग को मैं साफ करने के लिए आया हूं मेरे मित्रों। हमारे इसी इंदौर में हमारी युवा पीढ़ी को सर्वनाश करने के लिए ड्रग्स, गांजा, अफीम का सेवन कराया जा रहा है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी उस षड्यंत्र में फंसते जा रही है। मेरे मित्रों, हमारे इसी क्षेत्र में इंदौर के पवित्र खजुराहो गणपति मंदिर क्षेत्र में मेरे मित्रों, पुलिस एक चेकिंग पॉइंट लगाती है। वहां पर पुलिस वाहनों का चेकिंग करते रहती है, तो एक बाइक सवार पुलिस को देखकर गाड़ी पलटा के भागने का प्रयत्न करता है। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो उस व्यक्ति के पास में ड्रग्स निकलती है। पुलिस जब और डीप
में जाती है तो लगभग 3 नौजवान तो नाबालिग मिलते हैं। जब पुलिस और डीप में जाती है कि तू ये क्यों कार्य कर रहा है, आखिर ये ड्रग्स सप्लाई करना तूने किससे सीखा है, तो व्यक्ति कहता है कि मैं शाहरुख खान से सीखा हूं। तो पुलिस परेशान कि शाहरुख खान से तूने कैसे सीखा है? नहीं, मैं उसको मूवीज को फॉलो करता हूं और 2017 में शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रईस मूवी में शाहरुख खान पता नहीं किस किस चीज का वो सप्लायर हुआ करता है, ब्रोकर हुआ करता है। तो वो मूवी देख के वो थोड़ा सा शाहरुख खान को फॉलो करने लगा, तो वो भी ड्रग्स, गांजा, अफीम सप्लाई करने लगा। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जवान, वहां मूवी को भी देखकर बहुत सारे लोग लुटेरे बन गए थे, ब्लैकमेलर बन गए थे, किडनैपर बन गए थे। तो ये भारत में जितने भी जो खानों की जो फैक्ट्री है ना मेरे मित्रों, ये जितने भी जो खान जो हीरो है, इन लोगों ने कभी भी एक अच्छा संदेश उनकी मूवी के माध्यम से नहीं दिया। हमेशा से चोरी करो, डाका डालो, फरेब करो, यही इन खानों ने संदेश दिया हमारे भारत की युवा पीढ़ी को। अरे कुछ खान तो खाते हैं हमारे भारत का, जीते हैं हमारे भारत में, कमाते हैं हमारे भारत में, और ये कहते हैं कि हमें भारत में सुरक्षा नहीं मिलती है, अच्छी सुरक्षा तो हमें पाकिस्तान में मिलती है। तो जाओ ना रे, किसने रोका? अरे खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो पाकिस्तान का। अरे पहले अब्बा भारत को तो प्रणाम कर लो, दूसरे अब्बा को तो बाद में प्रणाम करना। मेरे मित्रों, हमारे इस मध्य प्रदेश राज्य में भगवाधारी सरकार है और तमाम मध्य प्रदेश को, हिंदुओं को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए भगवे राज को लाया है मध्य प्रदेश में। जहां जहां पर भगवाधारी सरकार नहीं है, वहां पर हिंदुओं की क्या गति है। जहां जहां पर भगवाधारी सरकार नहीं है, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है मेरे मित्रों। लेकिन सरकार को और अच्छे कार्य करने की आज आवश्यकता है। हमारे इसी मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी को फंसाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे इस मध्य प्रदेश में हो रहा है मेरे मित्रों। सरकार ने ये सभी चीजों को देखते हुए लव जिहादी, अगर लव जिहाद करते पकड़ा जाएगा तो 5 साल से लेकर 10 साल का सजा का प्रावधान सरकार ने लाया है। इसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूं। लेकिन खंडवा, भोपाल लव जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। क्या ये लव जिहादी, क्या सजा से, क्या ये लोग डर रहे हैं? क्या इनको डर है क्या सजा से कि अगर मैं एक हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करूंगा, बच्चा पैदा करने की मशीन उस हिंदू को बनाऊंगा, अगर वो मेरी बात नहीं मानी तो शब्दावालकर जैसे उसके टुकड़े करके फेंक दूंगा। ऐसी विचारधारा इनमें है। क्या इनको सजा का डर है? नहीं है। इसलिए 18 साल से लेकर 25 साल की हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने का कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है मेरे मित्रों। एक हमारे इसी मध्य प्रदेश के जिला सतना में आरोपी सिकंदर खान हमारी हिंदू बहन को फंसाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, धर्मांतरण के ऊपर लिए उस हिंदू बहन के ऊपर दबाव डालता है। हिंदू बहन नहीं मानती है,
वो केस पब्लिक में आता है, केस होता है, केस चल रहा है, लेकिन हिंदू बहन मर जाती है, पता नहीं रीजन क्या है। लेकिन सरकार का मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा वो समय की, उस हरामी के फार्म हाउस पर बुलडोजर चढ़ाने का कार्य हमारी भगवाधारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ हमें बहुत सावधानी बरतना है मेरे मित्रों। यहां पर जितने भी मेरे नौजवान हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को अगर रोकना है तो आप सबको अपने अपने जिले में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपनी विधानसभा में अगर 2 घंटे भी अगर आप लव जिहादियों के खिलाफ में अगर प्रचार करेंगे तो कोई भी लव जिहादी आपके मोहल्ले में आने के लिए 1000 बार सोचेगा। मेरे मित्रों ये मत सोचो कि उस विधानसभा की हिंदू बहन लव जिहाद की शिकार हुई, मुझे क्या करना है, क्योंकि हिंदुओं में एक आदत है। आदत क्या है? मुझे क्या करना है? अरे वो तो बाजू क्षेत्र की लड़की है, उस विधानसभा की लड़की है, उस पार्लियामेंट क्षेत्र की लड़की है, उस जिले की लड़की है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना। बोलने वालों याद रखो, कल उसकी बहन को उठाया है, कल उसकी बेटी को उठाया है, आने वाले समय में ना तुम्हारी बहन ना तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। आज हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में मेरे मित्रों ये एसी रिपेयर करने वाले कौन? कटवे। प्लम्बर का काम करने वाले कौन? इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाले कौन? मोबाइल रिपेयर करने वाले कौन? फूड डिलीवरी करने वाले कौन? मेरे मित्रों, ओला, उबर, रैपिडो के माध्यम से हम हमारी बहन बेटी को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, ऑफिस भेजते हैं, वहीं पर इनका लव जिहाद का कार्य प्रारंभ होता है। हम सोचते हैं कि रैपिडो के माध्यम से, ओला के माध्यम से, उबर के माध्यम से हमारी बहन बेटी सुरक्षित जा रही है काम पर, स्कूल पर, कॉलेज पर, लेकिन नहीं। गूगल के माध्यम से आप सर्च कर लेना, लगभग हमारी हिंदू बहन बेटियों को अगर कोई ज्यादा किसी ने अगर फंसाया है तो ये माध्यम है। मेरे मित्रों, हमें बहुत सावधानी से रहना है। अब एक नया जिहाद सामने आया है रायपुर से, नौकरी जिहाद। नौकरी देने के माध्यम से हमारी बहनों को, क्योंकि हमारा परिवार जो है ना मेरे मित्रों, कुछ परिवार बहुत ही गरीब वर्ग का होता है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी, बहन भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, तो कुछ पैसे हम लोग सेव कर सकते हैं घर बनाने के लिए, या लड़की की शादी के लिए, या लड़के की शादी के लिए कुछ पैसा हम जमा कर सकते हैं। उसलिए हमारी बहन बेटियां बहुत सारी नौकरियों के लिए दर बदर भटकती है। उन बेटियों को, उन बहनों को टारगेट किया जा रहा है। रायपुर में एक केस सामने आया है, एक लड़की को नौकरी देने के बहाने उस लड़की को पहले नौकरी दी जाती है, नाइट शिफ्ट के माध्यम से उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। एक लड़की को फंसाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, वो हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। अगर लव जिहाद को रोकना है तो इसका विरोध सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि सक्रिय प्रचार से करना होगा। ओला, उबर जैसी कंपनियों का इस्तेमाल हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक टी राजा सिंह ने नौकरी जिहाद का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने बताया कि रायपुर से एक नया जिहाद सामने आया है जिसमें लड़कियों को नौकरी के बहाने जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने इसे भी गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि युवाओं को इस पर जागरूक किया जाना चाहिए। कैसे बचाएं मेरे मित्रों? क्या कोई रास्ता है? रास्ते दो है, मैं बताऊंगा।
तू हिंदू है, तेरा परिवार है, हमारे मान सम्मान के लिए किसी गोल टोपी वाले से दोस्ती नहीं करना है तुझे, गौ मांस खाने वाले से तुझे दोस्ती नहीं करना है, ये कटमुल्ले से तुझे दोस्ती नहीं करना है। ये काम, ये प्रचार अगर हर वो हिंदू नौजवान करेगा ना मेरे मित्रों, क्योंकि हमारे पास प्रचार की कमी है। हमारी माँ हो या हमारा पिताजी हो या हमारा भाई हो, हमारी बहन बेटी को लव जिहाद के बारे में नहीं बोलता है। क्यों? शर्म आती। अरे शर्माना छोड़ दो। पहला, अगर कोई हिंदू माता पिता अपनी बहन बेटी को अगर बोलना है तो एक ही बात बोलना है, बेटा परिवार की इज्जत तेरे हाथ में है, इज्जत को कभी रोड पर नीलाम ना करना, किसी लव जिहाद के शिकार नहीं बनना। यहां बात अगर हर वो माता पिता को आप लोग बोलने में अगर कामयाब हो गए तो कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटी किसी लव जिहादी की शिकार नहीं होगी। दूसरा रास्ता यह है कि मेरे मित्रों एक ऐसी टीम बनाओ, एक ऐसी सेना बनाओ जहां पर लव जिहादी के उस साले को ठोकने का काम करो। उस हिंदू की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति अगर जेल जाता है, हर तरह से जेल से लेकर कोर्ट से लेकर हर प्रकार की उसको सुविधा, हमारा एक लव्य उस हिंदू कार्यकर्ता के साथ और उसकी संस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़े होगा। मेरे मित्रों, मेरे सामने बहुत सारे हमारे नेतागण हैं, वो उन नौजवानों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे मेरे मित्रों, और मंच पर साधु संत हैं, वो सब लोग कहेंगे कि तथास्तु, क्योंकि हमारा साधु संत जो भाला उठाकर जो समाधान निकालता है ना, उसको बड़ा आशीर्वाद देते हैं हमारे साधु संत। मेरे मित्रों, आपके इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने एक बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में मुगलिया नाम मिटाने का एक कार्य शुरू किया। मुगलों के नाम को मिटाने का हमारे मोहन भाई जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मेरे मित्रों, बहुत मुश्किल होती है इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने के लिए, बहुत मुश्किल होती है मेरे मित्रों, लेकिन हमारे मोहन भैया जी ने लगभग 54 ऐसे गांवों का नाम बदलने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, जहां पर इनके अब्बा की जागीर समझकर देवा जैसे क्षेत्र में उर्दू नाम, मुगलिया नाम लगा दिया था। मेरे मित्रों, आज मोहन जी की एक मैं वीडियो देख रहा था। मोहन जी ने कहा कि मेरी पेन वहां रुक गई थी, मैं लिखते लिखते वहां रुक गया था कि इन हरामियों ने कैसे कैसे नाम लिखे थे, मैं रुक गया था। आज देवास का हर वो हिंदू गर्व से सीना तान के कह रहा है कि हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। आपको भी गर्व है या नहीं है? गर्व है या नहीं है? मेरे मित्रों, आज देखिए ये कैसे कैसे नाम इन लोगों ने रखा था। मुरादपुर का नाम बदल दिया हमारे गुरुजी ने, मुरलीपुर लगा दिया। हैदरपुर इन्होंने रखा था नाम, हीरापुर कर दिया। और ये शमशाबाद, हमारे हैदराबाद में भी एक शमशाबाद एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के ईश्वरपुर लग दिया। और ये इस्लाम खेड़ी नाम को बदल कर
इस बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सराहना की और कहा कि प्रदेश में पक्के हिंदू मुख्यमंत्री हैं जो मुगलिया क्षेत्रों के नाम बदलने का साहस रखते हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में स्थित सभी मदरसों की जांच करने की अपील की। उनका कहना था कि इन मदरसों में से अधिकांश अवैध पाए जाएंगे और वक्फ बोर्ड बिल का सर्वनाश होने वाला है। टी राजा सिंह ने असुद्दीन ओवैसी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा ओवैसी ने 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और भारत में पाकिस्तान से भी अधिक जमीन कब्जा करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि जिहादियों ने भारत में अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और यही देश के लिए एक बड़ा खतरा है। विधायक ने युवाओं से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करें और यूसीसी, एनआरसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। उनका कहना था कि आने वाला समय युद्ध का है। जब मुस्लिमों की संख्या 50 करोड़ पार कर जाएगी तो वे मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे और गजवाए हिंद का अभियान चलाएंगे। ऐसे में जो लोग संघर्ष करेंगे वही बचेंगे, बाकी सब कन्वर्ट हो जाएंगे। आप मर्यादा में रहकर लड़ो। अगर दंगा फसाद की सोच अगर तुम्हारे दिमाग में है तो उस सोच का तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि मेरे नौजवान मचल रहे हैं। हमारे नौजवान मचल रहे हैं और हमारे भारत में जो दंगाई सर उठाएगा उसका सर कैसे कुचलना है हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छे से सीख लिया है। मेरे मित्रों, आज हमारे इसी क्षेत्र में एक मुल्ले का मैंने स्टेटमेंट देखा था। वो मुल्ला क्या कहता है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक आतंकी संगठन है, उसको बैन करने की आवश्यकता है। क्या उसको बैन करने की आवश्यकता है? क्या हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल क्या आतंकी संगठन है? तो मैं उन मुल्लों को कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हमारे में थोड़ी भी आ जाए तो देश में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण करता है, एक अच्छे कट्टर समाज सेवी का निर्माण करता है और एक ऐसे प्रधानमंत्री का निर्माण करता है जो पूरे देश झुककर प्रणाम करे। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्माण यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। मेरे मित्रों, विश्व हिंदू परिषद धर्म का प्रचार में लगती है। आज तक विश्व हिंदू परिषद ने कोई भी ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है। आज आसमान को छूने वाला अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसकी नींव रखने वाली विश्व हिंदू परिषद है। हाँ, बजरंग दल की गारंटी नहीं लिया, क्योंकि बजरंग दल, हमारे जो बजरंगी होते हैं ना, जितने भी जो लोग जो पागल होते हैं वो बजरंगी होते हैं। क्योंकि हमारे बजरंगियों को प्यार की भाषा हमने नहीं सिखाई। हम हर बार एक बात बोलते हैं कि अगर धर्म की सेवा करनी है तो संघ से जुड़ो, धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो, अगर किसी मूल्य को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। यहां हम हर बार कहते हैं। तो मैं उस मूल्य को एक इतिहास याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे मित्रों, आज हमारे संसद पर हमला जिस कसाब ने, यानी ये अफजल गुरु ने किया था संसद पर हमला, वो कौन था? कटमुल्ला था ना, भूल गए क्या? आज संसद पर हमला करने वाला वो मुसलमान कौन था? मेरे मित्रों, आज मुंबई की ताज पर, ताज होटल हो, रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, निर्दोष लोगों पर गोली चलाने वाला वो कसाब कौन था? आज 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर जो आतंकियों ने हमला किया था, मेरे मित्रों, लगभग कईयों हमारे जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, 35 से ज्यादा श्रद्धालु उस हमले में मारे गए थे। जितने भी आतंकी पकड़े गए थे वो कौन थे? मित्रों, 2000 यानी 93 में
मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें लगभग 260 लोग मारे गए थे, 700 लोग घायल हुए थे। वो दाऊद इब्राहिम कौन था? याद दिलाना है क्या? तो आतंकी कौन हो गए? आतंकी कौन हो गए? वो जो हमारे हिंदू संगठनों पर जो आंख उठाकर देखेगा ना, मेरा यहां वीडियो उठाकर देख लेना कि तुम लोगों का क्या इतिहास है। अरे जो देश तुम्हें खाने के लिए दिया है, जो देश तुम्हें पीने के लिए दिया है, तुमने उस देश को क्या दिया? आतंकवाद दिया। निर्दोष लोगों पर गोली चलाए जैसा कार्य तुमने किया। मेरे मित्रों, मैं एक न्यूज महाराष्ट्र की देख रहा था। महाराष्ट्र में नंदुरबार एक क्षेत्र है। महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक मदरसा में एक हिंदू हो जो चुनाव के समय पर भगवा डालता है, चुनाव के बाद में सलाम अलैकुम का नारा देकर घूमता है। ऐसे हिंदू नेता चाहिए क्या? चाहिए क्या? हमें कैसा नेता चाहिए? जो हिंदू हित की बात करेगा और जो सेक्युलरिज्म की बात करेगा उसका नामो निशान भी मिटेगा। साथ ही साथ आपके इस इंदौर की एक खबर मैं देख रहा था। हमारे गज्जू भाई हैदराबाद से आए थे, वो मुझे एक न्यूज बता रहे थे कि राया जी देखिए कल ही पेपर में आया है। तो मैंने पूछा गज्जू भाई क्या है? ये देखिए, ये अटल बाजार, ये अटल बाजार में 10-20 रुपए की शर्त लगती है। ये कट मूल्य शर्त लगाते हैं 10-20 रुपए। और ये शर्त भी कैसी कि ये बाजार में जो हिंदू लड़की दिखेगी, जो हिंदू लड़कियों को जितना टच करेगा उसको इतना पैसा दिया जाएगा। ये कैसा बाजार है? ये कैसा बाजार है? मैं हमारे इंदौर के नौजवानों को, माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, ये बाजार का बहिष्कार करे। और मोहन भैया जी से निवेदन करता हूं कि एक बार बाजार का राउंड भी लगवा दे। ये कौन से मुगलिया है? ये कौन से औरंगजेब की नाजेज औलादे हैं जो हमारी बहन बेटी पर आंख उठाकर देख रहे हैं? मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, जो हाथ हमारी बहन बेटी पर उठेगा, एफआईआर नहीं चाहिए, हमें एफआईआर नहीं चाहिए, इनके हाथ कटने चाहिए। जो हाथ हमारी बहन बेटी पर उठता है उनका हाथ कटना चाहिए। अगर इन हरामियों के कुछ हाथ कटेंगे ना तो दूसरे लोगों को सबक मिल जाएगा। तब वो सोचेगा कि मैं अगर मेरे हाथ सलामत रखना है तो मुझे हिंदू बहन बेटियों से दूर रहना है। मेरे मित्रों, आज वक्फ बोर्ड जो बिल है, वक्फ बोर्ड जो बिल है वो बहुत ही जल्द उसका सर्वनाश होने वाला है। आज पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को उसमें संशोधन के लिए पेश किया गया तो दुर्भाग्य देखिए, जो हिंदूवादी जो पार्टियां थी, यार हिंदूवादी नहीं सेकुलरवादी पार्टियां, क्षमा चाहूंगा, इस सभी सांसद विरोध में खड़े हो गए। सभी सांसद एक तरफ ये हिंदू विरोधी सांसद खड़े हो गए तो दूसरा हमारा सबसे बड़ा साला ओवैसी, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर यहां बोलने लगा कि केंद्र सरकार हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयत्न कर रही है। केंद्र सरकार हमारे वक्फ बोर्ड को संशोधन उसमें करके लैंड कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं उस ओवैसी को पूछना चाहूंगा कि तेरा ही एक स्टेटमेंट मैं तुझे याद दिलाता हूं। यह ओवैसी का एक स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड लैंड है जिसमें 1,11,000 या 1,12,000 जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके पेपर
इनके पास नहीं है। अरे हमारे इस भारत में पाकिस्तान जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन हमारे भारत में इन जिहादियों ने कब्जा करके रखी है मेरे मित्रों। कितने 10 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्डियों ने कब्जा करके रखी है। अगर संसद में अगर वहां संशोधन के लिए अगर पास हो जाता है, जो 10 लाख एकड़ जो जमीन इन्होंने कब्जा करके रखी है ना, लगभग जमीनों के पेपर इनके पास नहीं है, तो वो इनलीगल हुई या नहीं हुई? इनलीगल हुई ना। अरे हैदराबाद में एक नेशनल चैनल को देख रहा था, वो नेशनल चैनल में ये कहा गया कि यही ओवैसी 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। इसके विधायक जो पापी विधायक है, इनके सहयोग से इसने 3000 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। अगर वक्फ बोर्ड कानून पास हो जाता। उन्होंने इस दौरान महाकुंभ का भी जिक्र किया और कहा, महाकुंभ में 50 करोड़ लोग स्नान करने आए थे। ये संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि ये लोग कहां से आए थे। हमारी संस्कृति थूक जिहाद की नहीं है, बल्कि हम गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। टी राजा सिंह का ये बयान प्रदेश और देश के आंतरिक मुद्दों पर एक नई बहस का रूप ले सकता है। उनके तीखे आरोपों और आरोपित मुद्दों के बाद राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच सकती है।